नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आय इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, समस्त भारतवासियों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह है कि टीवी के जो मामले हैं देश में वो लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से यह स्थिति देखने को मिला है। अब डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2025 जो प्रकाशित हुआ उसमें भारत की सराहना की गई है और कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास करने के साथ ही विभिन्न एजेंसियों ने भी इसको लेकर के कार्य किया, विभिन्न एनजीओ ने काम किया, लेकिन इन सब का परिणाम बहुत सुखद आया है। पिछले 10 वर्षों में देखा गया है कि भारत में लगातार टीवी के मामले गिरते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इस बात को लेकर के जानकारी अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, उसमें दिया गया है सरकार के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में 2015 के बाद से 2015 और 25 लीजिए तो 10 साल का गैप लीजिए, 2015 के बाद से नए मामलों में दर्ज हुई 21% की कमी। तो 21% से ये ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है भारत के लिए। भारत में टीबी के मामले 2015 में देखा जाए तो प्रति 1 लाख आबादी पर 237 हुआ करता था। यानी कि ऐसे समझिए 1 लाख आबादी है तो ये मान के चलिए कि 237 लोग टीबी के शिकार हो ही जाते थे। ये 2015 का स्थिति है। अब देखिए 2024 में क्या हुआ है कि 2024 में 1 लाख पर यह मामला जो है गिर करके 187 रह गया है। ये 2024 का मसला है। तो देखिए गिरावट देखने को मिला ना। 2015 में 1 लाख पर 237 लोगों को हो जाता था टीबी और अभी क्या है 2024 में 1 लाख पर 187 लोगों को टीबी होता है। मामला क्लियर हो गया इतना। चलिए अब यहां पर देखते हैं, ये इसी टीवी रिपोर्ट में बताया गया है। सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप टीवी के उपचार की कवरेज में 3 वृद्धि हुई है। ठीक से समझिए जो जो चीजें कही जा रही है। और प्रीलिम्स अब 6 महीना बाद है यूपीएससी का, तो ये सब चीजें ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को थोड़े अब ध्यान से समझना शुरू कीजिए। 2015 में 53% से बढ़कर 2024 में 92% तक हो गई है। उपचार की कवरेज की बात की जा रही है। मामला समझे, यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि कहां टीबी बढ़ा है, कवरेज कितना हुआ है। ऐसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोग को अगर उस वक्त उपचार की कवरेज में 2015 में 53 लोगों तक ही हम पहुंच पाते थे। ये 2015 की स्थिति है। आज की स्थिति हमारी ये हो चुका है, मतलब 24 में ये रिपोर्ट कहता है कि हम इसमें से कितने लोगों तक पहुंच गए, 92 लोगों तक पहुंच गए। कितनी अच्छी बात है बताइए। और इसमें और उत्तरोत्तर विकास होता है तो हम 100% तक अपना दायरा बढ़ाएं ताकि एक भी व्यक्ति छूट ना जाए इससे। ये क्लियर हो गया इस रिपोर्ट की मुख्य बातें। चलिए अब थोड़ी सी विस्तार से देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2025 के विषय में समझ लीजिए क्या है। एक वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर टीबी महामारी, उस रोग की रोकथाम, निदान और उपचार में हुई प्रगति का एक व्यापक आकलन है। मामला क्लियर, यानी कि टीवी के विषय में किसी देश में, किसी क्षेत्र में, वैश्विक स्तर पर किस तरह का स्थिति चल रहा है, रोकथाम हुआ है, कितना कमी हुआ है, क्या प्रगति है, ये सारा कुछ जो है डब्ल्यूएचओ की ये ग्लोबल टीवी रिपोर्ट जो जारी करती है उसमें सब बात लिखा होता है। स्रोत क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों से वार्षिक डेटा संग्रह दौरों में एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। विभिन्न देश जो अपना आंकड़ा देते हैं। शामिल देश क्या है, वर्ष 2025 में देखा जाए दुनिया की 99% से अधिक आबादी और टीवी के मामले वाले 184 देशों और क्षेत्रों में 215 में से डेटा रिपोर्ट किया गया है। 184 देश यहां पर ये देते हुए आंकड़ा नजर आया। मुख्य निष्कर्ष क्या निकला है इस रिपोर्ट में, भारत में 6 रोग की वार्षिक घटनाओं में गिरावट देखने को मिला। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितना तेजी से गिरावट हुआ है। भारत में टीबी के नए मामलों की संख्या 2015 से 2024 के बीच 21% प्रति वर्ष के दर से घटी है, जो वैश्विक औसत गिरावट 12% से लगभग दोगुनी है। विश्व में 12% से गिरावट आ रहा है, भारत में 21% से गिरावट आ रहा है। यानी हम लोग, हमारी सरकार बेहतर काम इसमें करती नजर आ रही है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 237 मामले आ रहे हैं अब उस वक्त 2015 में, और 2024 में जो है वह घट के 187 तक पहुंच गया है। यह कमी विश्व स्तर पर सबसे तेज गिरावट में देखा गया है। यानी कि हम लोग ये मान के चले कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत टीबी मुक्त देश बन जाएगा। और भारत ने निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर एक अच्छा उदाहरण इसमें पेश किया है। क्षय रोग यानी कि टीबी क्या होता है। क्षय रोग एक रोकथाम
योग्य है और आमतौर पर इलाज योग्य बीमारी है। अच्छा, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जिसको टीबी हो जाता था ना, लोग उसको सोसाइटी से निकाल देते थे, दूर रहने कहते थे। आज की वो स्थिति नहीं है। आज ये समझिए, अगर टीबी किसी को हो गया, परेशान होने की बात नहीं है, रोकथाम योग्य है, इसका इलाज किया जा सकता है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग टीबी से बीमार पड़ते हैं और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से मर भी जाते हैं अगर ध्यान नहीं देते हैं तो। यह दुनिया में किसी एक संक्रामक रोग से होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण आज भी है। दुनिया भर में मौत के शीर्ष 10 कारणों में से इसे आज भी एक माना जाता है। वर्ष 2030 तक वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी देशों ने इस बात को लेकर के अपनाया है, चूंकि 184 देश तक ये फैला हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मृत्यु दर में कमी को बात की गई है भारत में। इस ग्लोबल रिपोर्ट में भारत की टीबी मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2015 की बात किया जाए तो यह प्रति लाख जनसंख्या जो है पर 28 मृत्यु हो रहा था 1 लाख में, जो वर्ष 2024 में घट करके 21 प्रति लाख रह गया। यानी कि ऐसे समझिए 1 लाख है यहाँ पर व्यक्ति, टीबी जितने लोगों को हुआ वो 237 था पर लाख पे, और जो इसमें से मर जाते थे उसकी संख्या 28 रहा। ये कब था? 2015। अब ये क्लियर हो गया ना ये चीजें। अब समझिए 1 लाख फिर है ये 2 और 187 तक घट करके मामला आ गया, और इसमें से मरने वालों की संख्या 21 ही हुआ प्रति लाख, और ये आंकड़ा कब का है? 2024। ये निष्कर्ष है, मैं आपको इस तरह से बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप मतलब सिनॉप्सिस वगैरह बनाएंगे तो इस तरह से बनाइए ताकि याद आपको आराम से रह जाए। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि भारत ने न केवल नए संक्रमणों को रोका है बल्कि मृत्यु दर में भी 28 से 21 पर आया है, तो मृत्यु दर में भी क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर शो हो रहा है, लगातार हम बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। मिसिंग केस में भी भारी कमी आई है। वर्ष 2015 में भारत में लगभग 15 लाख मिसिंग केस थे, यानी ऐसे लोग जिन्हें टीबी थी लेकिन उन्हें रिपोर्ट या उपचार नहीं मिला, पता ही नहीं था, उपचार तक पहुंचे नहीं डॉक्टर तक। वर्ष 2024 में संख्या घटकर 1 लाख से कम रह गई है। यह स्वास्थ्य प्रणाली की पहुंच और रिपोर्टिंग क्षमता में बहुत बड़े स्तर का सुधार माना जाता है। अब सरकार ने इस सब चीजों को लेकर के पार्लियामेंट में कुछ चीजें बताई है कि आखिर ये इस तरह से हमने कमी कैसे लाया। भारत दुनिया भर के लिए एक उदाहरण बन के आया है, तो कैसे उदाहरण बन के आया, भारत ने ऐसा क्या क्या किया है, इन सब चीजों को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन है भारत के अभी? श्रीमती अनुप्रिया पटेल। उन्होंने राज्यसभा में लिखित जवाब के अंतर्गत ये सारी बातें बताई। क्यों? कौन सारी बातें? यहां से लेकर के इधर वाला। तो देखिए क्या क्या है। राज्य और जिला विशिष्ट रणनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी प्रभावित क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप, ये सरकार की भाषा है। क्या है समझिए। सरकार का कहना है कि देखिए हमने ये तय किया कि किस किस राज्य में टीबी के सबसे अधिक मामले हैं, और जब स्टेट फाइंड कर लिया तो हमने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट भी फाइंड किया कि उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मामले हैं या कहां कहां मामले हैं, और जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सही से टारगेट करके हमने इलाज शुरू कर दिया। एक चीज क्लियर हुआ। दूसरा, सरकार का क्या कहना है? टीबी रोगियों को निःशुल्क दवाएं और निदान उपचार उपलब्ध कराया, क्योंकि संक्रमण रोग है। आज भी दुनिया में जो मौतें होता है सबसे अधिक, उसमें टॉप 10 में टीबी आता है। तो इसीलिए सरकार ये कह रही है कि भाई निःशुल्क दवा लीजिए आप। अगर आप ये समझेंगे कि टीबी हो गया और हम कैसे इलाज कराएं, हमारे पास जो है बहुत पैसे नहीं हैं, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि संक्रमण रोग है। एक व्यक्ति इलाज नहीं कराएगा तो उसके पूरे परिवार को हो जाएगा और लोगों को होगा। सरकार चाह रही है कि मामले कम हो, बढ़े नहीं, तो सरकार ने कहा हम निःशुल्क दवा दे रहे हैं, उपचार भी आपका फ्री है, आप कराइए। तो यहां पर यह भी बताया प्रमुख संवेदनशील आबादी और भीड़ वाले क्षेत्रों में सक्रिय टीबी केस की खोज की गई, एक अभियान चलाया गया, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर तक विकेंद्रीकृत टीबी स्क्रीनिंग और उपचार सेवाएं दी गई। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। उपचार परिणामों की सूचना और रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी अपनाई गई, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इन सबको भी आगे आने के लिए कहा गया। उप जिला स्तर तक आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार किया गया, यानी कि जिला से नीचे भी अनुमंडल स्तर वगैरह को कम किया गया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात सरकार ने यहां कहा है इन चीजों को लेकर के कि जब समाज में किसी को, मैंने अभी कहा ना कि 40 साल पहले जब टीबी हो जाता था घर से बहुत दूर भेज देते थे, शिमला मनाली जाओ, पहाड़ों पे रहो, क्योंकि कोई इलाज था नहीं, सोचते थे कि अब अंत इसी के साथ हो जाएगा, संक्रामक रोग है तो संपर्क में आना नहीं है, नहीं तो घर परिवार के दूसरे लोगों को हो जाएगा। तो समाज में बहुत ना एक तरह से निंदनीय स्थिति हो जाता था, टीबी को एक कलंक माना जाता था। सरकार इन सब चीजों को लंबे समय तक जागरूक किया, लोगों को सामाजिक जागरूकता बढ़ाया कि देखिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया तो उससे परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसको हीन नहीं मानना है,
वो एक बस बीमारी है, उसका इलाज सही से होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे समाज में इन सब चीजों को लेकर के अवेयर आया। टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित मंत्रालय के प्रयास और संसाधनों का ठीक से कोऑर्डिनेशन किया गया, ये सरकार दे रही है। और टीबी रोगियों के संपर्क में आए लोगों और पात्र संवेदनशील आबादी को टीबी निवारक उपचार भी उपलब्ध कराया गया। चूंकि संक्रमण रोग है, तो जो लोग भी टीबी रोगियों के संपर्क में आएंगे उन तक भी होने का डर रहता है। तो ये सारी चीजें भी किया गया कि उन तक भी उपचार कैसे पहुंच सके, उनकी भी निगरानी की जा सके। और इन सब चीजों को करके भारत सरकार ने एक तरह से कहेंगे अपने देश में टीबी के मामले बहुत हद तक कम कर लिए हैं, 21% तक कम कर लिया है। और भारत टीबी के मामले में दुनिया भर के सामने एक उदाहरण बन करके सामने आया है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि सरकार कितने वर्षों में, जिस तरह से लगभग पोलियो हमारे देश से खत्म हो गया, ऐसे ही टीबी खत्म हो जाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।